मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे ईबीएस यूपी टेट का एक सेक्शन है जो 30 नंबर का क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से, ईबीएस से। तो आज का जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र, नदियाँ, झील, तालाब, खनिज, वनस्पति। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। ज़्यादा बात उत नहीं करेंगे क्योंकि पेपर अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो एकदम मेहनत से पढ़िए। यूपी टेट निकलने के बाद योगी सरकार का आदेश आया हुआ है कि 1.5 लाख पदों पर भर्ती होगी। तो 1.5 लाख पदों में सिर्फ शिक्षक की नहीं होगी, उसमें यूपी SSSC की भी है, शिक्षा चयन आयोग की भी है। कुल मिलाकर 20-25 हज़ार भर्ती आएगी प्राइमरी लेवल की, ये मान के चलिए, क्योंकि चुनाव है इसकी वजह से। ठीक ना। तो तैयारी बढ़िया करिए, जब तक यूपी टेट क्लियर होगा तभी उसके बाद आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो इसलिए मेहनत से पढ़िए। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह जो है भारत का कुल क्षेत्रफल का 7.33%। कितना है? 7.33% है। ठीक ना। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये चौथा राज्य है। ठीक ना। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित से मिलती है? तो देखिए, कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलती है। तो ऑप्शन दिया है ए वाला 7, बी का है 8, सी का है 9 और डी का है 10। तो देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 9 राज्य। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश मिला करके कुल 9 हो गया। ठीक ना। 8 + 1 बराबर 9। ये राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ एक है, जो है दिल्ली। ठीक ना। राज्य कौन कौन है? हरियाणा, एच से लिख दे रहा हूँ, HR से, और उत्तराखंड को UR से, UK से। ठीक ना, UK से, और हिमाचल प्रदेश को HP से, और राजस्थान को RJ से, मध्य प्रदेश को MP से, और छत्तीसगढ़ को CH, और बिहार को BI, और झारखंड भी है, एक झारखंड है JH। तो कुल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक ना। तो कुल मिलाकर के 9 हो गए। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सोनभद्र, बलिया, शामली, सहारनपुर। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, यह जो है सबसे दक्षिणी है। ठीक ना, दक्षिणी जिला है। और जो बलिया है यह पूर्वी जिला है, और शामली जो है यह जो पश्चिमी है। कौन सा है? पश्चिमी। और सहारनपुर कौन हो जाएगा? उत्तरी जिला। ठीक ना। तो पूछा कौन है? उत्तरी जिला। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सहारनपुर। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है सहारनपुर, बी है बिजनौर, सी है मेरठ, और डी है गाजीपुर। तो देखिए, जो गंगा नदी है यह बिजनौर जिले में क्या करती है? यूपी में जब प्रवेश करती है तो बिजनौर जिला पड़ता है। ठीक ना। और यह बाहर निकलती है कहाँ से? बलिया जिला से। बलिया जिला से होते हुए बाहर निकल जाती है बिहार में। ठीक ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रवेश करने की बात है तो बिजनौर, और जब बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश से तो बलिया जिला से। ठीक ना। बलिया से क्या होती है? बाहर निकल करके बिहार में चली जाती है। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यमुना, गोमती, गंगा, घाघरा।
तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वह क्या है, गंगा नदी है। कौन सी, गंगा नदी, जो उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिलों से होकर के गुजरती है, ठीक ना। कितने जिलों से, 28 जिलों से होकर के गुजरती है। ये राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जलधारा ये है, ये भी ध्यान रखना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। केन नदी का यमुना में मिलन कहाँ होता है। जो केन नदी है इसका यमुना में मिलन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमीरपुर, बी है बादा, सी है प्रयागराज और डी है फतेहपुर। तो देखिए जो केन नदी का जो मिलन होता है, ऑप्शन नंबर 1 हमीरपुर है, बी बादा, प्रयागराज, फतेहपुर। तो ये जो बादा में क्या होता है, बादा जिले में ये केन नदी का जो यमुना से मिलन हो जाता है, ठीक ना। बादा जिले में किस जगह पर पूछ देगा तब, भोजहाँ पर, ठीक ना। भोजहाँ एक स्थान है, वहाँ पर जाकर मिल जाती है यमुना नदी में। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए जो फुलहर झील है, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है वाराणसी, बी है पीलीभीत, सी है लखनऊ और डी है सुल्तानपुर। तो यह जो फुलहर झील है ये कहाँ मिलती है जाकर के, करें उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है। तो यह पीलीभीत में, कहाँ स्थित है, यह फुलहर जो झील है पीलीभीत में स्थित है। पीलीभीत में कौन से स्थान पर, कहाँ से, तो ये जो है गोमत ताल से यह निकलती है, ठीक ना। जो फुलहर झील है यह गोमत ताल के पास यह स्थित है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है पूर्वी भाग, बी है पश्चिमी, सी है उत्तरी और डी है दक्षिणी। तो देखिए जो मरुस्थली का मतलब हो गया जो राजस्थान से सटा हुआ जिला है, वहीं पर मिलेगा ना मरुस्थली। तो जो पश्चिमी भाग है उत्तर प्रदेश का वह मरुस्थली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे मथुरा आगरा में यह शुष्क मरुस्थली मिट्टी के अंश पाई जाती है, ठीक ना। मथुरा जो है यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है, आगरा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, बहराइच, पीलीभीत। तो ये देखिए ये चित्रकूट में है, कहाँ है, चित्रकूट में है। हाल ही में इसको भारत का 53वां जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का मुख्य स्रोत कौन सा जिला है। कह रहे बॉक्साइट का मुख्य स्रोत जो है वह कौन सा जिला है। ऑप्शन नंबर 1 मिर्ज़ापुर, बी है बादा और वाराणसी, सी है सोनभद्र और डी है ललितपुर। तो देखिए जो बॉक्साइड होता है इसका मतलब बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक ना। बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है जो मुख्य रूप से बादा, चंदौली, वाराणसी में यह पाया जाता है। कहाँ का, बादा, चंदौली, वाराणसी में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 है झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर। तो यूरेनियम के लिए जो सबसे प्रसिद्ध जिला है वह ललितपुर है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है बताइए, यूरेनियम जो सीमित भंडार में है, केवल ललितपुर जिले में ही यूरेनियम पाया जाता है जो सीमित भंडार में है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 भदोही, सोनभद्र, खीरी, चंदौली। तो ये देखिए जो सोनभद्र जिला है यहाँ पर वन क्षेत्र अधिक पाया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोनभद्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, भदोही। जो संत रविदास नगर है, ठीक ना, संत रविदास नगर, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, हो गया। 13 देखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है।
तो देखिए जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पीलीभीत, बी है लखीमपुर खीरी, सी है श्रावस्ती और डी है गोंडा। तो यह जो है लखीमपुर खीरी में यह स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखीमपुर खीरी। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जो बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, इसको संरक्षित करने के लिए। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए इटावा, जालौन और या हमीरपुर। तो देखिए जो चंबल नदी है ना उत्तर प्रदेश के जो मिलती है जिस जिले में, उसका नाम क्या है? इटावा। इटावा जिले में जाकर के चंबल नदी मिलती है। कहाँ पर मिलती है इटावा जिले में? मुरादगंज। मुरादगंज में जाकर यमुना में ये मिल जाती है। कहाँ में, किस में मिलती है? यमुना नदी में। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशनल देता है। प्रश्न नंबर 15, हीरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर। तो जो देखिए हीरा जो है ये सिर्फ एक जिला है, वह उत्तर प्रदेश का, वह बांदा है। बांदा में हीरा पाया जाता है, ठीक ना, बहुत कम मात्रा में, और कुछ अंश मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है। इसका हीरा का कुछ अंश मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है और बांदा में पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। कत्था किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? जो कत्था होता है खैर से, साल से, साखू से, तेंदू से। तो देखिए कत्था खैर से पाया जाता है। किससे? खैर से। खैर वृक्ष से कत्था पाया जाता है। इसका उद्योग जो है मुख्य रूप से बरेली में केंद्रित है। कहाँ? बरेली में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए खजुराहो, बी है सुनराई ललितपुर, सी है सिंगरौली और डी है रेणुकूट। तो देखिए यह ललितपुर में जो है, ललितपुर में, सुनराई ललितपुर में यह पाया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। तो देखिए जो गोमती नदी के किनारे जो स्थित है वह कौन सा है? लखनऊ है। आपको सभी लोग को पता होगा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जैसे प्रमुख शहर गोमती नदी के किनारे बसे हैं। कौन कौन से? लखनऊ, सुल्तानपुर, और जौनपुर, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सांभर क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? दलदली, कंकरीली, पथरी, महीन, जलोढ़, भूर। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की जो सांभर नहीं, भाभर है, ठीक ना, भाभर मृदा। तो ये देखिए कंकरीली और पथरीली होती है। कैसी होती है ये? कंकरीली और पथरीली। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है इसका जो कोयला प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 1 है झरिया, सिंगरौली, रानीगंज, कोरबा। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? सिंगरौली से। कहाँ से? सिंगरौली से। सोनभद्र जिले जो है उसके सिंगरौली क्षेत्र से ओबरा और अनपरा ताप विद्युत केंद्र को कोयला मिलता है। किसको? ओबरा और अनपरा ताप विद्युत केंद्र को कोयला मिलता है। कहाँ से? सिंगरौली से, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। चूना पत्थर के भंडार उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर। तो कहाँ मिलते हैं? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। गुरमा, कनाच, बासुपाही जो मिर्ज़ापुर में है और खजुराहो सोनभद्र में चूना पत्थर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं?
तो ऑप्शन नंबर हिमालय के तराई में, मैदानी भागों में, दक्षिणी पठार पर, उपरोक्त सभी। तो ये देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं वह मैदानी भागों में पाए जाते हैं, ठीक ना। जैसे नीम, पीपल, शीशम, ये सब क्या है, पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। बखिरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संत कबीर नगर, बी है उन्नाव, सी है रायबरेली और डी है बलिया। तो ये देखिए जो बखिरा पश्चिम बिहार है यह संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 24। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर है बादा, हमीरपुर, जालौन, झांसी। तो देखिए जो बेतवा नदी है यह हमीरपुर मिलती है, हमीरपुर जिले में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में क्या करके जाकर के मिल जाती है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। ग्रेनाइट की पट्टियाँ और स्लेट उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाए जाते हैं? कह रहा है ग्रेनाइट की पट्टियाँ और स्लेट उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ललितपुर, बी है झांसी, चुनार, महोबा। तो ये देखिए जो बनाए जाते हैं मिर्ज़ापुर का चुनार क्षेत्र जो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर का चुनार क्षेत्र जो है ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, तो यहीं पर पाए जाते हैं, तो चुनार क्षेत्रों में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, किशनपुर, रानीपुर। तो देखिए ये जो हस्तिनापुर है ना यह सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर और जिलों में क्या है, यह विस्तृत रूप से फैला हुआ है, ठीक ना, इसका क्षेत्रफल। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर है सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली। तो ये देखिए जो प्रवेश करती है ये कहाँ से, बिजनौर से। कहाँ से? बिजनौर से, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। सिलिका सैंड कांच बालू के उत्पादन में यूपी का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये देखिए जो है सिलिका सैंड का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो यूपी जो है दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो इसका द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में तराई पेटी में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो ऑप्शन नंबर 1 कटीली झाड़ियाँ, शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय, नम पर्णपाती वन, इनमें से कोई नहीं। तो जो तराई पेटी जो होती है ये जो मिलती है उत्तर प्रदेश में यह उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30। सोनभद्र जिला कितने राज्यों से स्पर्श करता है? तो कुल 4 राज्यों से स्पर्श करता है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार। और उत्तर प्रदेश पूरा कितने राज्यों से स्पर्श करता है? कुल 9 राज्यों से, ठीक ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड, ठीक ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।